वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। भक्तों, भागवत जी में श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सूर्य वंश का वर्णन संक्षेप में सुना रहे हैं। राजा अम्बरीश भगवान के बड़े भक्त थे। इतने बड़े सम्राट होने के उपरांत भी स्वयं भगवान की सेवा करते थे। दास दासी सब थे, किंतु स्वयं चक्की से आटा भगवान के प्रसाद के लिए तैयार करते थे। एक बार राजा अम्बरीश चक्की से आटा निकाल रहे थे, चक्की पीस रहे थे। उनको पसीना आ गया तो भगवान पीछे से आए और पीतांबर से हवा करने लगे। राजा अम्बरीश ने अनुभव किया कि कोई पीछे से हवा कर रहा है, तो पलट कर देखा तो साक्षात नारायण विराजमान। अम्बरीश जी चरणों से लिपट गए। प्रभु, ये क्या लीला है आपकी? आप हमारे जैसे दास की सेवा कर रहे हो। परमात्मा बोले, हे राजन, योग क्षेमम वगाम्यहम्, जो मुझे अपना मान लेता है, जो मुझको समर्पित हो जाता है, मैं उसकी सदैव रक्षा करता हूं। उसकी उसी प्रकार से रक्षा करता हूं जिस प्रकार से एक छोटे बालक की मां रक्षा करती है। मैं हमेशा भक्त के अधीन रहता हूं। मैं भक्त की रक्षा उसी प्रकार से करता हूं कि जैसे धूप हो, बरसात हो, जाड़ा हो, अग्नि से रक्षा हो, जल से रक्षा हो, रोग से रक्षा हो। मां बालक की रक्षा करती है, बालक की रक्षा के प्रति चिंतित रहती है। मेरा तो सिद्धांत है कि करऊं सदा तिन्ह कई रखवारी, जिमि बालक रखई महतारी। भगवान ने कहा कि अम्बरीश, तुम हमेशा मेरी पूजा भक्ति में लीन रहते हो। तुम राजा हो, इसलिए मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़े जा रहा हूं। यह सुदर्शन चक्र सदैव तुम्हारी सुरक्षा का घेरा बनाए रखेगा। भगवान अंतर्धान हो गए। राजा अम्बरीश सदैव एकादशी का निर्जल व्रत रखते थे। एक बार उन्होंने एकादशी का निर्जल व्रत रखा। द्वादशी आई, पारण का समय आया। उसी समय दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों सहित पधार गए। राजा अम्बरीश बोले, ब्राह्मण देवता प्रसाद ग्रहण करें, तब हम पारण करेंगे। जब आप प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। दुर्वासा मुनि बोले कि हम अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर आते हैं, तब करेंगे। अब दुर्वासा ऋषि बहुत देर तक नहीं आए। तिथि का क्षय हो रहा था। राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा कि इसका क्या उपाय है। ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया है, ऐसी दशा में पारायण भी नहीं कर सकता, और अगर पारायण नहीं करता तो तिथि निकल जाएगी। ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान का चरणामृत ग्रहण कर लो, तो पारण भी हो जाएगा और आमंत्रित ब्राह्मणों का सम्मान भी रह जाएगा। ब्राह्मणों के बताए अनुसार राजा अम्बरीश ने चरणामृत भगवान का ग्रहण कर लिया।
अब दुर्वासा मुनि आ गए और क्रोध से तमतमा उठे। अय दुष्ट राजा, तुमने हमारे जैसे ब्राह्मण को निमंत्रण देकर और व्रत का पारायण कर लिया। क्रोधित दुर्वासा मुनि ने धरती पर जटाएं पटक दी, एक कृत्या प्रकट कर दी। कृत्या राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। तब सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को वध कर दिया, उसकी गर्दन काट दी और सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि को दौड़ा लिया। दौड़े दौड़े दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनको तुरंत भगा दिया। अरे, भगवान का सुदर्शन चक्र है, इससे तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है, जाओ यहां से। तब दुर्वासा मुनि दौड़े दौड़े भगवान भूत भामन भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोलेनाथ ने कहा कि ये जिनका सुदर्शन चक्र है तमेव शरणम याहि, जिनका सुदर्शन चक्र है उन्हीं प्रभु की शरण में चले जाओ। जब भोलेनाथ ने इस प्रकार कहा, भोलेनाथ ने भी दुर्वासा मुनि को चलता किया, तो दुर्वासा मुनि भयभीत होकर भगवान नारायण के पास गए। नारायण के चरणों में दंडवत गिर गए। प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले, दुर्वासा जी, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। अहम भक्त पराधीनो हुई स्वतंत्र ध्वजः साधुभिर्गस्त हृदयो भक्तर भक्ति जनप्रिय। दुर्वासा जी, मैं तो अम्बरीश जैसे भक्तों के अधीन रहता हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान बोले, किंतु आप मेरी शरण में आए हो तो शरणागति व्यर्थ नहीं जाती है, तुम्हारी भी शरणागति व्यर्थ नहीं जाएगी। बचने का एक उपाय बता रहा हूं। जिस वैष्णव अम्बरीश का अपराध करके आए हो उसी के पास चले जाओ, बच जाओगे। तब तक दुर्वासा जी को घूमते घूमते 1 वर्ष हो गया था। 1 वर्ष बाद दुर्वासा जी दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के पास गए, दंडवत हो गए अम्बरीश महाराज के। अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी को दौड़कर हृदय से लगा लिया। अरे महाराज, क्या अपराध कर रहे हैं आप, मेरे दंडवत हो रहे हैं, मुझे पाप में डाल रहे हैं। अम्बरीश जी ने प्रणाम किया, महाराज उल्टी गंगा मत बहाओ, यह दास ही आपका अपराधी है। दुर्वासा जी बोले, राजन सभी बातें बाद में होंगी, पहले इस सुदर्शन चक्र को शांत करो। 1 साल से मुझे दौड़ाए पड़ा है। अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए प्रार्थना किया, सुदर्शन चक्र नहीं शांत हुए। तब अम्बरीश जी ने पुनः प्रार्थना की, यदि हमारे सूर्यवंशी पूर्वजों ने सदा ब्राह्मणों को इष्ट मानकर पूजा की हो तो सुदर्शन शांत हो जाओ। पर सुदर्शन शांत नहीं हुए। तब अम्बरीश ने दूसरी सौगंध ली कि यदि मैंने सभी प्राणियों में अपने प्रभु का ही दर्शन किया हो तो शांत हो जाओ। तब सुदर्शन चक्र शांत हो गए। अम्बरीश जी बोले दुर्वासा मुनि से, ब्राह्मण देवता चलकर प्रसाद पा लें ताकि हम भी अपना प्रसाद पाएं। दुर्वासा मुनि बोले,
राजन, तो क्या 1 साल से तुमने प्रसाद ही नहीं पाया? अम्बरीश बोले, महाराज आपको निमंत्रित कर चुके थे, तो बिना आपको पवाए हम कैसे पाते? ब्राह्मण को निमंत्रित कर दिया था, इसलिए हमने नहीं पाया। ऐसे परम भक्त अम्बरीश जी महाराज हुए थे। अब शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।